हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 7। तो देखो क्या कहते हैं। नमस्कार छात्रों, आज हम रैखिक समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण से पहले भी समीकरण क्या होता है। ऐसा गणितीय कथन यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा गणितीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह का प्रयोग हो जाता है उसे समीकरण कहते हैं। कोई भी आपने मैथ की क्वेश्चंस देखे होंगे, जिन क्वेश्चंस में बराबर का निशान ये लग जाता है उसे तो समीकरण कहते हैं। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसको हमने इस तरह से दर्शाया गया है, जिसमें जो x है ये हमारा चर राशि है, बाकी a और b जो हैं वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। देखो a और b हमारी वास्तविक संख्याएं और x एक चर राशि है। चर राशि यानी जिसका मान निश्चित नहीं है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन a और b जो होते हैं ये निश्चित अचर राशि होती हैं, निश्चित मान होते हैं इनके। अब कहता रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है, यानी जो चर राशि ये x है या y या z जो भी यूज हो रहा है, इसकी घात देखो कुछ नहीं दिखाई दे रही, यानी कि 1 है। अगर यहाँ पर 2, 3, 4 यानी 1 से ज़्यादा कुछ भी होगा तब हम इसको रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। तो ये देखो उदाहरण दे दिया इन्होंने। ये एक रैखिक समीकरण है, 5x घटा 3। जरूरी नहीं है कि यहाँ बीच में प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। अब देखो 5 और 3 ये तो हमारे अचर राशि हो गई, इनकी वैल्यू तुम्हें पता है, ये 5 है ये 3 है। अब x हमारा चर हो गया, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है। अब इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष भी होता है। जो बराबर के निशान से लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ है वो बायां पक्ष हो गया, जो सीधे हाथ की तरफ है वो दायां पक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। और चर राशि यानी x की घात 1 ही होनी चाहिए, अदरवाइज ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। आगे देखो उदाहरण, यदि आपको लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के दुगने में, आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या यानी वो हमें पता ही नहीं है, माना लॉकडाउन में x पौधे लगाए, तो कहता उस संख्या के दुगने में यानी x के दुगने में, डबल कर दिया x को, 3 जोड़ने पर, इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 9 प्राप्त होता है। तो बताओ आपने कुल कितने पौधे लगाए। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ये समीकरण बन गई। पहले तो हमने समीकरण बनाया, क्या था, आपके द्वारा लगाए गए पौधे, हमने मान लो x पौधे लगाए, उसका दुगने में 3 जोड़ने पर ये 9 पौधे 9 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, 2x ऐसे ही रखेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, उधर जाते ही उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 2x बराबर ये 6 हो गया। x के साथ जो 2 है उसको भी उधर ले जाएंगे, इधर ये गुणा में था उधर ये भाग। एक हमें स्टेटमेंट दे दी, उस स्टेटमेंट से हमने समीकरण बनाया और समीकरण से फिर हमने वैल्यू पता करी कि हमने कितने पौधे लगाए। आगे चलिए, आगे आता है कि उदाहरण क्या उदाहरण दे रखा है, ये हमें दे दिया। क्या कहता है, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, अभी हमें देखने से पता नहीं चल रहा। क्यों हमें तो इसे ax प्लस बी बराबर 0 इस वाली फॉर्म में लाना। बी बराबर 0 भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यहाँ पे जरूरी है 0 ही होगा। चलिए, तो क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसकी इससे गुना और इसकी इससे गुना। तो x माइनस 3 की किससे गुना हो रही है, 4 से, और 3 की गुना किससे हो रही है, x प्लस 5। अब जब 4 की मैं x से गुना करूँगा तो 4 की तो x से गुना करूँगा और 4 की मैं 3 से भी गुना करूँगा। ऐसे इधर 3 की x से गुना होगी और 3 की 5 से गुना होगी। ये आ गया हमारे पास। देखो 4 की जब x से गुना करी 4x, 4 तिया 12, उधर 3x और 15। तो हम x वालों को एक साइड ले आएंगे, यानी x वाले को इसको तो इधर ले आएंगे और 12 को उधर ले जाएंगे। जब 3x इधर आएगा तो माइनस का हो गया और 12 उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो 4x में से 3x घटाया तो x आ गया और 12 और 15 ये 27 आ गया। तो इसको हम x माइनस 27 बराबर 0 इस तरह से लिख सकते हैं। तो x की घात इसमें कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण है। अब इसी तरह के क्वेश्चन एक ये है, चलो इनमें से एक करके दिखा देता हूँ मैं कोई सा भी। देखो ये वाला और ये दोनों तो आप अपने आप कर लोगे, इन दोनों में से मैं एक करके दिखा देता हूँ, मान लो 4th करके दिखाता हूँ। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की गुणा हो जाएगी x प्लस 3 से, और उधर 2x की गुणा हो जाएगी y प्लस 5 से। ठीक है, गुणा करो, y की x से गुणा करेंगे xy हो जाएगा, उधर 3y हो जाएगा।
इधर 2xy हो गया और प्लस के 10x हो गया। सबको एक साइड ले आओ। इधर xy प्लस के 3y माइनस के 2xy और माइनस के 10x बराबर 0। देखो xy में से 2xy गया तो माइनस के xy बचा और 3 प्लस के 3y बचा और माइनस के 10x बचा। क्या पूछ रहा है? निम्न समीकरणों को हल करके बताएं कि वे एक चर वाली रैखिक समीकरण हैं। एक चर वाली तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। पहली बात तो रैखिक समीकरण ही नहीं है। एक तो इसमें पहली बात तो दो चर यूज हो रहे हैं और दूसरा ये x और y जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक पावर इसकी एक पावर उसकी, तो पावर हो गई टोटल 2। तो 2 तो पावर हो ही नहीं सकती। तो इसी टाइप से जब आप इसको करोगे तो जब यहाँ इस p की p से गुणा करेंगे तो इसमें p स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक चर वाला तो है, लेकिन p की अधिकतम घात कितनी आ गई? 2 आ गई, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता आपको चौकोर मास्क का परिमाप 53 सेंटीमीटर है। ये जो मास्क है इस टाइप का, ठीक है, कैसा है? आयताकार है और इसकी चौड़ाई 9 सही 1/2 सेंटीमीटर है। तो लंबाई ज्ञात करो। देखो चौड़ाई पता है, हमें लंबाई नहीं पता। मान लिया ये जो लंबाई है ये लंबाई हमने x मान ली, चौड़ाई हमारी 9 सही 1/2 यानी 2 9 18 19/2 हो गई, ठीक है। और परिमाप हमको पता है, ठीक है। परिमाप हमें कितना दे रखा है? 53 सेंटीमीटर। तो परिमाप हम ऐसे कर लेंगे, परिमाप जो है हमारा वो 53 सेंटीमीटर है। और परिमाप की जगह हम फार्मूला लगा सकते हैं 2l + b 53। तो 2l हमें पता नहीं है, l को हमने x मान लिया, ये हमारा 19/2 था, ये 53 हो गया। इस 2 को अब अंदर गुना करूँगा 2x हो जाएगा, 2 को इससे गुना करूँगा तो नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो ये क्या रह गया 19 बराबर 53। तो 2x 53 घटा 19, तो 53 में से 19 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 34 बचेगा। अब हमारे पास आ गया 2x बराबर 34 और x बराबर 34/2। तो x कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। तो लंबाई ज्ञात करनी थी, तो लंबाई आ गई हमारे पास 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ अब देखो क्वेश्चन जो तुम्हें घर से करने हैं, ये रहे। कहता निम्न समीकरणों के लिए स्टेटमेंट बनाइए, यानी सवाल बनाना आपको। कैसा? लैंग्वेज में, और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो कैसे करेंगे इसका? अब इसकी स्टेटमेंट क्या होगा? किसी नंबर में से 5 घटाने पर, अब कोई नंबर हमें पता ही नहीं है, क्या लिखेंगे? किसी संख्या में से 5 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। ऐसे ही इसको किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है। ऐसे ये किसी संख्या के दुगने में 3 जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम इसको बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक संख्या को 5 से भाग करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। दोनों संख्या अननोन है, किसी संख्या को 5 से भाग कर दिया हमने तो दूसरी संख्या हमारी प्राप्त हो गई, ठीक है। इसको मैं करने से पहले ये बता देता हूँ, किसी संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर 27 हमें प्राप्त होता है। अब इसको कैसे लिखते हैं? किसी संख्या में से 3 घटाने पर तथा फिर उसको 6 से भाग करने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो सीधी सीधी ये स्टेटमेंट आप अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में बना सकते हो और इन क्वेश्चंस को करो और इनको सोल्व भी करना है। तो स्टेटमेंट बना दी, इनको सोल्व करके x की वैल्यू भी आपको निकालनी है और ये सारा काम कॉपी पे करो, साफ साफ फ़ोटो खींचो और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। धन्यवाद।